और ऑलमोस्ट मैंने 2.5 महीने अपने वेस्ट किए थे, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, ज़्यादा कोई बताने वाला नहीं होता है, तो आपका दिमाग उस टाइम पे ज़्यादा चलता है। अगर वो कोई कॉन्सेप्ट बता रहे, किसी इवेंट को रिलेट करके बता रहे हैं, तो वो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट माय मिस्टेक्स दैट आई मेड एज बैंकिंग एस्पिरेंट। तो जो मेरी पहली मिस्टेक थी वो ये थी, बाइंग अननेसेसरी कोर्सेज। लाइक मैंने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया था मैथ्स का, बट स्टिल मैंने कोर्स बाय किया ये सोचकर कि मेरी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, बट मैं अनअवेयर थी कि ये प्रैक्टिस से होगी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में। तो मैंने एक पेड कोर्स लिया था एंड इफ़ यू कैन सी इन माय वीडियो, तो वो मेरे उतना काम नहीं आया क्यों, और मैंने उसे सिर्फ 2 महीने यूज़ किया था। उसके बाद से फिर मैं सिर्फ यूट्यूब की वीडियो से ही मैं प्रैक्टिस करती थी। सेकेंड मिस्टेक इज़ ब्रेकिंग कंसिस्टेंसी फॉर 2 मंथ। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने SBI SO का भी एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था 28 जनवरी को, और ऑलमोस्ट मैंने 2.5 महीने अपने वेस्ट किए थे उसके रिज़ल्ट के वेट में। तो वहाँ पर मैंने ऐसा कंसिस्टेंसी ब्रेक की थी ये सोच के कि रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा, बट रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं था। मुझे ये बाद में फ़ील हुआ जब मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की थी SBI क्लर्क वगैरह में, SBI PO में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। किसी रिज़ल्ट के वेट में आप अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक मत कीजिएगा। नॉट डूइंग प्रैक्टिस फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर्स। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्टिव की कोई प्रैक्टिस नहीं की थी IBPS PO के लिए, और IBPS PO मेरा प्री क्लियर हुआ तो एग्जैक्ट मुझे सिर्फ 7 डेज़ मिले थे शायद उन सब चीज़ों को डील करने के लिए। तो आपको मैं बता देती हूँ कि एग्ज़ाम्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, ज़्यादा गैप नहीं होता है। मैक्स टू मैक्स 10 डेज़ और 15 डेज़, और मिनिमम 7 डेज़ या 6 डेज़। तो आपको डिस्क्रिप्टिव वगैरह की सबसे पहले ही प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, आपको स्टेज 2 के बाद जब आप मेंस की तैयारी करोगे तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव भी स्टार्ट कर देना चाहिए, प्रैक्टिस करना, टाइपिंग करना, ये सब करना शुरू कर देना चाहिए। फोर्थ मिस्टेक इज़ नॉट गिविंग प्रॉपर अटेंशन टू सेक्शनल मेंस मॉक। मैं सेक्शनल मेंस मॉक स्टार्टिंग में देती तो थी, बट मैं उसको एनालाइज़ नहीं करती थी सोच के कि मेरे मार्क्स कम आए। बट आपको वो भी एनालाइज़ करना जिसमें मार्क्स आपके कम आए हैं और जिसमें मार्क्स आपके ज़्यादा आए हैं। और सेक्शनल मेंस के जो जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, DI होती है, वो आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और क्योंकि वहाँ पे कोई वीडियो वगैरह सोर्स नहीं होता है, कोई बताने वाला नहीं होता है, तो आपका दिमाग उस टाइम पे ज़्यादा चलता है कि ये आपको किसी भी तरह किसी भी हालत में सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चंस। तो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए और अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए मेंस के मॉक का। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट मिस्टेक वाज नॉट रिवाइजिंग करंट अफेयर्स वीकली एंड मंथली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेली करंट अफेयर्स करनी चाहिए, बट अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपको वीकली और मंथली तो करनी ही चाहिए, जैसे ही वीक एंड होता है या फिर मंथ एंड होता है। तो मेरे केस में मैंने डे वाइज किया था, बट मैंने वीकली और मंथली रिवाइज़ नहीं की थी, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा पेंडिंग क्लासेस हो जाती थी या फिर कुछ ना कुछ हो जाता था, तो मेरा वीकली और मंथली का जो रिविज़न होता था वो रह जाता था, और वो मुझे बाद में काफ़ी दिक्कत किया था। और हाँ, आपको अगर आप IBPS PO के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको RBI सर्कुलर्स वगैरह भी बहुत अच्छे से आने चाहिए। बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह में भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। एग्ज़ाम से पहले आप किसी भी कंटेंट को कंज्यूम करते हो करंट अफेयर्स में, तो आपको उसको 3 to 4 टाइम्स रिवीजन करना चाहिए ताकि वो आपके दिमाग में रहे। आप PDF से भी कर सकते हो, वीडियो से भी कर सकते हो। मैं PDF से करती थी, बट मुझे जब लगता था कि मुझे अब ये चीज़ें याद नहीं हो रही है, एक मोमेंट आता है जब आपके दिमाग में कुछ नहीं जाता, तो उस मोमेंट ऑफ टाइम के लिए आपको वीडियोज़ देख लेनी चाहिए, क्योंकि वीडियोज़ से याद मेमोरी ज़्यादा रहती है उसमें। वीडियोज़ में इंटरेक्शन कम रहता है, आप और आपको बस सुनना रहता है, तो मेमोराइज़ करने में काफ़ी इजी होता है। अगर वो कोई कॉन्सेप्ट बता रहे, किसी इवेंट को रिलेट करके बता रहे हैं, तो वो वहाँ से वो चीज़ें अच्छे से याद होने लगती हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप यहाँ तक आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।